वो जैसा कि सबको पता है, अभी इस समय बहुत ही दुख की घड़ी है हम सब भारतवासियों के लिए, पूरे हिंदुस्तानियों के लिए, क्योंकि जो भी अभी इंसिडेंट हुआ उसने हमारे पूरे दिल को, हमारी पूरी आत्मा को झकझोर करके रख दिया है। मैं अभी वेट कर रही हूँ कि कुछ लोग ज्वाइन करें यहाँ पे। नमस्ते दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। और इस दुख की घड़ी में मुझे लाइव बहुत पहले आ जाना चाहिए था, बट मैं खुद भी कुछ बोलने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आप लोगों से कैसे बात करूं, कैसे आप लोगों से अपने दिल का हाल बयां करूं। जैसा कि आप सबको पता है, अभी जो भी पहलगाम में हुआ उसने हमारी आत्मा तक को, रूह तक को झकझोर करके रख दिया। और ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय काम था। जिसने भी ये किया, जो भी टेररिस्ट थे, जिन्होंने भी इस वारदात को अंजाम दिया, बहुत ज़्यादा निंदनीय था, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। और कश्मीर में जो भी अभी हुआ, पहलगाम में जो भी अभी हुआ, उसको मैं कंडेम करती हूँ। इनफैक्ट मतलब मेरे पास है ना वर्ड्स नहीं है उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। अभी भी दिल से ऐसा बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है। ये घटना 22 तारीख को हुई। आपको पता है कि 26 सिविलियंस, निर्दोष टूरिस्ट गए हुए थे घूमने के लिए वहाँ पर, और निर्दोष लोगों को, निहत्थे लोगों को मार दिया गया वहाँ पे। और उस दिन, मतलब उस रात, हम किसी भी इंडियंस ने, हिंदुस्तानियों ने खाना भी नहीं खाया हुआ। एक निवाला भी होता है जो नहीं निकला होगा, क्योंकि था ही इतना ज़्यादा दर्द देने वाली घटना। और ऐसे में जो सिविलियंस थे, इवन हमारे एक हरियाणा से भी थे, आपको पता है, जैसे एक नेवी ऑफिसर थे जो उनकी शादी हुई थी 3 दिन पहले ही, और हरियाणा के नेवी ऑफिसर अपनी बीवी के साथ हनीमून पे गए हुए थे, उनके साथ भी ऐसा हुआ। और कौन ये सोच के गया होगा वहाँ पे कि ऐसा, वहाँ हम हनीमून पे, हम लोग घूमने के पर्पज़ से टूरिस्ट बन के जा रहे हैं, और उनके साथ ऐसा हो जाएगा, उनकी डेड बॉडी घर आएगी। किसने सोचा था हनीमून मातम में बदल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा निंदनीय ये घटना हुई। और उसके बाद अभी जो कश्मीर का हाल हो गया है, लाइक कोई भी वहाँ जाने से डर रहा है। हर कोई सोच रहा है कि वहाँ जाना अब कितना सेफ होगा, नहीं होगा। जी, बहुत माड़ा हुआ धर्म सिंह जी। शरद पाटिल, बहुत ज़्यादा बुरी फीलिंग है सच में ये, क्योंकि हमारे जब अपने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना दुख हुआ। इसलिए हम कई बार दूसरों की फीलिंग को समझ नहीं पाते कि अच्छा, वो तो किसी और के घर का चिराग था, और हम 1-2 दिन बस दुखी होते हैं, फिर लाइक मान जाते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो टेररिज्म चल रहा है उसके अगेंस्ट वी शुड स्पीक आउट। हमें उसके बारे में बोलना चाहिए कि कोई भी वो टेररिस्ट फैला रहे हैं, कर रहे हैं, वो हमारे कभी भी नहीं हो सकते। अगर उनको कोई सपोर्ट भी कर रहा है तो उनको नहीं करना चाहिए। डेफ़िनेटली मैं 22 तारीख को मेरी फ़्लाइट थी। मैं इंडोनेशिया का ट्रिप मेरा कंप्लीट हुआ था, और इंडोनेशिया से मेरी फ़्लाइट थी वाया सिंगापुर होके मैं इंडिया आई थी। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे पहुंची, लिटरली मतलब इतना हार्ट रेंचिंग था। मेरे कुछ दोस्त जो थे उन्होंने मुझे ग्रुप में भेजा कि देखो ऐसा हो गया है। वो एक जो लेडी थी वो रो रही थी और बोल रही थी कि वो बोल रहे थे कि ये मुसलमान नहीं है, इनको मार दो। और वो हिंदू मुस्लिम की जो चीज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थी, कि वो आपसे आपका रिलीजन पूछ के मार रहे हैं। अगर आप हिंदू हैं तो आपको मार रहे हैं, अगर आप मुस्लिम हैं, आपको कलमा आता है, आपको चीज़ें जानते हैं, तो आप बच सकते हैं। ये सब चीज़ें हमें फेस करने को, उन जो लेडी ने शेयर किया वहाँ पे वीडियो के दौरान, वो देखा, और वो वाला और भी ज़्यादा दर्द देने वाला था।
बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो चीज़ की है वो किसी लाइक हिंदू कम्युनिटी के लोग करना चाहते हैं या सब एक जैसे हो जाते हैं। हाँ, हालांकि किया तो किसी मुस्लिम ने है क्योंकि उसने बोली है ये बात, बट हर कोई मुस्लिम ऐसा नहीं है, एक जैसा नहीं है। कश्मीरी ऐसे नहीं है कि आप कश्मीर जाने से डरें। कश्मीर हिंदुस्तान का था, है और कश्मीर रहेगा। हिंदुस्तानी वहाँ जाने से क्यों डर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि उनको डरना चाहिए। हुआ है ये इंसिडेंट, बट उसका मतलब ये नहीं है कि किसी कश्मीरी ने किया, या मतलब सब कश्मीरी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। बहुत से ऐसे कश्मीरी लोग भी हैं जो वहाँ पर अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं टूरिज़्म से, और चीज़ें हो रही हैं। लाइक कश्मीर में बहुत बार गई हूँ, आई थिंक मैं 8 से 10 बार मैं कश्मीर गई हूँ, और मुझे वहाँ के लोगों से, वहाँ के चाहे वो बच्चे हों चाहे लेडीज़ हों, मुझे मतलब हमेशा प्यार मिला है। मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि अनसेफ़ है मेरे लिए। और मैं हमेशा कश्मीर के टूरिज़्म को के लिए मैंने बात की, हमेशा कश्मीर के साथ मैंने एक्सप्लोर किया, एंजॉय किया। बट अभी जो चीज़ हुई उसके बाद सवाल आना लाजमी है। मेरे दिमाग में भी, आप लोगों के जहन में जैसे सवाल आ रहे हैं, क्या कश्मीर जाना सेफ़ है? तो ये सब होने के बाद हर किसी के दिमाग में ये सवाल है, मेरे भी दिमाग में ये सवाल है, क्या कश्मीर जाना सेफ़ है? जो कश्मीर में वारदात हुई, क्या वो देखते हुए स्पेशली पर्टिकुलर हिंदू को टारगेट किया गया? क्या वो, मतलब बहुत से सवाल, क्या वो सेफ़ है? एक लड़की होने के नाते मुझे लगता है कि मेरे घर से निकलना मेरे लिए सेफ़ नहीं है। मेरे घर से मैं निकलती हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को सामना करना पड़ता है, बहुत सारे सवालों को देखना पड़ता है, जानना पड़ता है कि हर कोई मुझ पे किस तरह की नज़र रखे हुए है। क्या सोशल मीडिया पे मैं अभी हूँ, उस पर मुझे बात करना, वीडियो बनाना, क्या वो मेरे लिए ईजी है? क्या वो मेरे लिए सेफ़ है? बहुत से नेगेटिव पीपल हैं मेरी लाइफ में जो मुझे ट्रोल करते हैं, जो मुझे इनडायरेक्टली बोलते हैं कि तुम कश्मीर क्यों जाती हो, तुम कश्मीर क्यों गई, तुम मुस्लिम लोगों को सपोर्ट क्यों करती हो, तुम्हारा क्या वास्ता है, तुम तो हिंदू हो, तुम तो पंजाबी हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो, तुम क्यों उनको प्रमोट करती हो, क्यों उनका साथ देती हो, तुम भी मुस्लिम हो गई हो, तुम भी ये हो गई हो, तुम भी उनको सपोर्ट कर रही हो। इट्स नॉट अबाउट हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन, बट इट्स अबाउट वी आर ह्यूमन। भाई तुम एक ह्यूमन तो बन नहीं पा रहे हो और तुम हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स खेले पड़े हो। तुम एक अच्छे इंसान तो बन जाओ पहले। एक अच्छे इंसान तो तुमसे बना नहीं जा रहा है, और बातें तुम कर रहे हो कि तुम हिंदू, वो हिंदू है तो वो मुस्लिम है, तो वो लड़े जा रहे हो। होपफुली इस सिचुएशन अभी थोड़ी नॉर्मलाइज होगी, लोग फिर से शायद जाना चाहेंगे कश्मीर, क्योंकि कश्मीर हमारा है। ये वी शुड नो दैट, वी शुड अंडरस्टैंड दैट। हमें हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक हैं ये चीज़ को समझ लेना चाहिए कि वी आर इंडियन एंड वी आर प्राउड टू गो एनीवेयर इन इंडिया। कहीं पर भी इंडिया में हम जाएं वो हमारा है। हम जिस कदर हम बेंगलोर जा सकते हैं, जिस कदर हम केरला घूम सकते हैं, गोवा घूम सकते हैं, तो वैसे ही हम कश्मीर भी जा सकते हैं। उसको अभी डिवाइड करने का वक्त नहीं है। वो तो चाहते थे कि डिवाइड हो, हम ऐसा कुछ करें कि डिवाइड हो, ये लोग हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स खेलें, डिवाइड हो जाएं, और उस चीज़ को, उनके इस मंसूबे को कभी कामयाब ना होने दें। टेररिस्ट को कभी जीतने ना दें, टेररिज्म को कभी जीतने नहीं देना चाहिए। वी शुड गो कि हमें अभी यूनाइट होने की ज़रूरत है। भाई मैं ऐसे ऐसे कमेंट्स देख रही हूँ ना नीचे, मेरे को सच में उनको रिप्लाई देने का कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से मैं रिप्लाई दूँ। काफ़ी लोग बहुत पॉजिटिवली बहुत बात कर रहे हैं, कुछ लोग थोड़े नेगेटिवली भी बात कर रहे हैं। हाँ, ये बात आप सही बोल रहे हैं। किसी ने अब मुझे कमेंट लिखा है कि इसमें गवर्नमेंट की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑफ कोर्स इसमें गवर्नमेंट की ही नहीं, बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
जो घूमने जाता है, जो जिसको वॉचफुल होना चाहिए। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जर्रे जर्रे पे, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है, इतने आर्मी के, इतनी पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे। फिर भी अगर ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ जो है वो हमारी बिना नॉट मतलब वॉचफुल नहीं थे हम, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई। हम लोग को वॉचफुल होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर उन टेररिस्ट को कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वी आर नॉट इंडियन। अगर हम लोग ही करप्ट हैं, हम लोग ही गलत हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा झकझोर करने वाली है। किसी भी कंट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा गलत है। अगर किसी ने भी उन टेररिस्ट को सपोर्ट किया है तो बहुत गलत चीज़ है, और उसमें हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो उस सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उनसे मिसिंग हुई। वो सिक्योरिटी वहाँ पर लैप्स हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई, जो जिस वजह से ये इतना बड़ा अटैक हुआ और लोगों की रूह तक दर्द पहुंचा। हाय अभय गुप्ता जी, थैंक यू। अमित जी हेलो, पीयूष जी नमस्ते, रिहान हेलो जी, अनिल कुमार हाय। कुछ लोग बहुत अजीबोगरीब मैसेज कर रहे हैं। कोहिनूर, अच्छा ये तो बता दो टेररिस्ट आए कहाँ से थे? वी कैन नॉट से। इस चीज़ की जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर मैं ऐसे ही कुछ भी बोल दूँ, कोई भी स्टेटमेंट ऐसी पास कर दूँ जिसका मुझे खुद नहीं पता, तो फिर अगेन वही चीज़, मैं रिस्पॉन्सिबल एक सिटीज़न नहीं हूँ। अगर कंट्री के रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हो, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट पास कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता वो टेररिस्ट कहाँ से आए थे। उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है, उसकी जो एजेंसीज़ हैं वो तहकीकात कर रही है, गवर्नमेंट का काम है तहकीकात करना, वो सब चीज़ें हो रही हैं। और डेफिनेटली कोई भी कहीं से भी वो टेररिस्ट आए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, उन सबको मतलब किल कर देना चाहिए। उन टेररिस्ट, जितना टेररिज्म उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। वी शुड किल दैम, और नो वन इज़ गोइंग टू सपोर्ट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गलत है किसी भी कंट्री के लिए। अभी वक्त है साथ होने का, अभी साथ हो जाओ, वरना सब जितने भी और कंट्रीज़ हैं और लोग हैं वो हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं। सो